जय हिंद। आज हम आप लोग को जो कोलकाता में जो रेप हत्याकांड हुआ है उसमें जो डीडीटी के थ्रू पॉलीग्राफी टेस्ट, नार्को ट्रेस और ब्रेन मैपिंग कैसे किया जाता है बताएंगे और पॉलीग्राफी टेस्ट, ब्रेन मैपिंग कितना सही और कितना गलत है इसके बारे में भी जानकारी देंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले डीडीटी क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद कोर्ट का 2010 के पहले और बाद का डीडीटी के परिप्रेक्ष्य में क्या निर्णय है उसके बारे में बताएंगे। सेल्वी मामला क्या होता है एवं पॉलीग्राफी टेस्ट कितना सही है और कितना गलत है। आइए समझते हैं डीडीटी कैसे कहते हैं, किसको कहते हैं। डीडीटी को डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट भी कहते हैं। डीडीटी में बेसिकली किसी झूठ का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला टेक्निक है। इसे ही पॉलीग्राफी, नार्को एंड ब्रेन मैपिंग कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पॉलीग्राफी टेस्ट कैसे किया जाता है। नॉर्मल कंडीशन में पूछा प्रश्न टेस्ट के बाद पूछे प्रश्न का अंतर से, जैसे समझिए अगर हम कोई क्राइम करते हैं तो वो क्राइम को जो समान नजर से बताया जाता है उसी को पॉलीग्राफी टेस्ट के माध्यम से पूछा जाता है और दोनों में अंतर पता किया जाता है। इसमें कितना सही और कितना गलत बोल रहा है वो पॉलीग्राफी टेस्ट के माध्यम से पता चलता है। पॉलीग्राफी टेस्ट में बेसिकली अगर व्यक्ति का ब्लड प्रेशर के थ्रू और स्किन रिएक्शन के थ्रू, ब्रीथिंग के थ्रू, ये सब पल्स मेजरमेंट के जरिए किया जाता है। इससे पता चलता है कि पॉलीग्राफी टेस्ट में विक्टिम झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। नार्को विश्लेषण क्या होता है। नार्को विश्लेषण एक तरफ से व्यक्ति को बेहोश करने के लिए सोडियम पेट्रोथोट नमक इंजेक्शन दिया जाता है और उसके दिमाग को शून्य किया जाता है और बॉडी की हरकत से पता चलता है कि व्यक्ति कितना सही और कितना गलत बोल रहा है। जैसे समझिए अगर हम कोई काम करते हैं गलत या क्राइम करते हैं तो हमारे माइंड का स्टेटस लेवल वो हो जाता है और जब सोडियम पेट्रोल का इंजेक्शन देते हैं तो मेरा माइंड वर्क करना बंद कर देता है और हम कैसे क्राइम किए हैं ये पहले हम कर चुके हैं और मेरा माइंड उस स्तर से उसको समझा रहता है और वह उससे जब पूछा जाता है तो वो कैसे कैसे क्राइम किया उसके बारे में बताता है। जैसे समझिए, जैसे अगर हम कहीं चोरी किए हैं तो चोरी के लिए क्या क्या प्लान बना है, कहाँ से क्या लिए, कितने लोग मिलकर किए, इन सब नार्को टेस्ट के माध्यम से पता चलता है। आइए समझते हैं कि ब्रेन मैपिंग क्या होता है। ब्रेन मैपिंग बेसिकली फेस और नेक को इलेक्ट्रोड के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है और इसमें आदमी के जो मस्तिष्क का तंत्रिका है उसके हलचल से ब्रेन मैपिंग किया जाता है। इसमें मस्तिष्क तरंगों को छोड़ा जाता है और मस्तिष्क की तरंग किस तरह से बन कर रहा है उससे समझा जाता है। जैसे समझिए कोर्ट का पॉलीग्राफी टेस्ट में 2010 से पहले और बाद क्या निर्णय था समझते हैं। कोर्ट ने 2010 से पहले पॉलीग्राफी टेस्ट, जिसको डीडीटी में पॉलीग्राफी टेस्ट, ब्रेन मैपिंग इत्यादि को सही माना और इसमें विक्टिम के बिना परमिशन के इसे जरूरी समझा है। विक्टिम के बिना परमिशन के ही पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाता था। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले रोजो जॉर्ज बना पुलिस उपाधीक्षक 2006 में केरला हाई कोर्ट ने अपराध तकनीक को पकड़ने के लिए इसे ठीक कराया था और क्राइम को हाइब्रिड मेथड से लोग काम कर रहे हैं। जैसे समझिए आजकल का जो क्राइम करने का टेक्निक है वो बहुत ही एडवांस हो गया है और इससे सच का पता लगाना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से केरला हाई कोर्ट ने पॉलीग्राफी टेस्ट को सही माना था। दूसरा समझिए दिनेश डालमिया वर्सेस राज 2006 में मद्रास हाई कोर्ट ने भी जो विक्टिम को हिरासत में पॉलीग्राफी टेस्ट करता है तो उसे भी सुरक्षित माना था। जबकि शैलेंद्र शर्मा वर्सेस राज में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी नार्को एनालिसिस को गहन जांच को नेसेसरी माना था और दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था कि नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट और ब्रेन मैपिंग संविधान के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। जबकि 2010 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पॉलीग्राफी टेस्ट को बिना विक्टिम के सहमति से नहीं करा सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला था कि
आत्मदोषी ठहराने के विरुद्ध का अधिकार है अनुच्छेद 20 के 3 में। इसलिए बिना विक्टिम के सहमति से आप पॉलीग्राफी टेस्ट नहीं करा सकते हैं। व्यक्ति को बयान देने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। इस वजह से भी आप पॉलीग्राफी टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट, ये सब बिना विक्टिम के सहमति से नहीं कर सकते हैं। डीडीटी टेस्ट को डीडीटी पॉलीग्राफी टेस्ट को सच नहीं माना और बल्कि डीडीटी पॉलीग्राफी टेस्ट ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट को सच नहीं माना, जबकि ब्रेन मैपिंग में दिए गए जानकारी को आप न्यायालय में साक्ष्य के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जैसे समझिए, अगर आप कोई क्राइम किए और किसी को मारे हैं, जैसे बंदूक से मारे या चाकू से मारे, तो आप चाकू उसको कहीं फेंके होंगे, तो ब्रेन मैपिंग के जरिए आपसे पूछा जाएगा कि आपने विक्टिम को कैसे मारा, कैसे कैसे प्लान किया है, कहाँ पे मारा, कहाँ चाकू छिपाया, कहाँ बॉडी छिपाया, ये सब ब्रेन टेस्टिंग के मदद से पता किया जाता है। और जब आप इस सच को बताइएगा तो पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन करता है, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर वो चीज वहां सच मौजूद हो जाता है, तो उस परिप्रेक्ष्य में वो सच कोर्ट के सामने पेश कर सकता है और इस मामले में इसको सच मान सकता है। आइए समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध भी नार्को टेस्ट किया गया है। हाल ही में 2020 में हाथरस सामूहिक बलात्कार हुआ था, शीना बोरिया गुमशुदगी के मामले में, शारदा बाकर की हत्या के मामले में और मक्का मस्जिद एवं मुंबई विस्फोट मामले में भी ये सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट और ब्रेन मैपिंग किया जाता है। पॉलीग्राफी टेस्ट व्यक्ति के पॉलीग्राफी टेस्ट संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है। आइए समझते हैं कि डीडीटी में कौन कौन से परीक्षण होते हैं। डीडीटी में तीनों होते हैं, पॉलीग्राफी टेस्ट, नार्को टेस्ट एंड ब्रेन मैपिंग। आई होप इस वीडियो को समझ गए हों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करें। जय हिंद।